नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ गलियारे ऐसे होते हैं जिनमें कदम रखते ही आप वापस नहीं लौट पाते। और कुछ हवेलियां जो अपने अंदर एक ऐसे राज को छुपाए बैठी होती हैं जिसे जानना आपकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी हवेली की कहानी जो 100 साल से वीरान पड़ी है, लेकिन कहते हैं वहां की खिड़कियां आज भी रात के सन्नाटे में अपने आप खुलती बंद होती हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए उस हवेली की दहलीज पार करने, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि मौत का इंतजार है। साल 2023 की सर्दियों में दिल्ली का एक फोटोग्राफर अर्जुन अपने दोस्त विक्रम के साथ राजस्थान के एक छोटे से कस्बे पहुंचा। उनका मकसद था पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें लेना, ताकि एक ट्रैवल ब्लॉग के लिए नया कंटेंट बना सके। कस्बे के बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग चाय वाला मिला। उसने उनकी बातचीत सुनी और कहा, इतिहास चाहिए तो बहुत जगह मिल जाएंगी साहब, पर अगर सच में हिम्मत है तो शिवपुर की हवेली में जाइए। 100 बरस से वीरान है और जो भी गया वापस नहीं आया। अर्जुन और विक्रम ने इसे लोकल डराने वाली बात मानकर हंस दिया, लेकिन चाय वाले की आंखों में जो सख्त डर था वो उनके दिमाग में अटक गया। शाम होते होते वे दोनों शिवपुर गांव पहुंच गए। हवेली गांव के किनारे एक सूखी झील के पास खड़ी थी, टूटी फूटी लेकिन अपने ढांचे में एक अजीब सी शान लिए हुए। सूरज ढलते ही हवेली के ऊंचे ऊंचे खंभों की परछाई झील के पानी पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई हाथ उन्हें पकड़ने को बढ़ रहा हो। गेट पर जंग लगे ताले तो नहीं थे, लेकिन लोहे के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए आधे खुले थे। अंदर जाते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और विक्रम ने नोटिस किया कि हवेली का फर्श जैसे किसी के ताजा पैरों के निशान था। रात होते होते उन्होंने अपने कैमरे सेट किए, टॉर्च ऑन की और अलग अलग कमरों में जाने लगे। एक कमरे में जाते ही अर्जुन ने पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, तुम लौट क्यों नहीं जाते? विक्रम ने जब मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, लंबी, दुबली और चेहरे पर एक अजीब सी सफेद चमक। दूसरी मंजिल पर एक टूटी खिड़की के पास उन्हें एक लकड़ी की सीढ़ी मिली जो नीचे अंधेरे तहखाने में जा रही थी। नीचे जाते ही बदबू और ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। एक कोने में उन्हें एक लोहे की पुरानी तिजोरी मिली जिस पर उकेरा था रजनी। अर्जुन ने जैसे ही तिजोरी छूने की कोशिश की, उसके कानों में औरत की चीख गूंज उठी। घबराकर दोनों ने हवेली से बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन गेट तक पहुंचते ही उन्होंने देखा गेट अब पूरी तरह बंद था और उसके पीछे उस सफेद चेहरे वाली औरत की परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसने बस इतना कहा, तुम्हारा आना तय था, अब लौटना मुमकिन नहीं। दोस्तों, हवेली आज भी वहीं खड़ी है, टूटी फूटी, वीरान, लेकिन अब उसके गेट पर एक नया ताला है। गांव वाले कहते हैं रात में वहां से गुजरो तो कभी कभी हवेली के भीतर से कैमरे का फ्लैश चमकता है, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर तस्वीर ले रहा हो।